नमस्कार। 136 दिनों के बाद राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल कर दी गई है और ये सदस्यता माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक खंडपीठ के निर्णय के बाद किया गया और ये निर्णय 4 अगस्त 2023 को दिया गया और 7 अगस्त 2023 को उनकी जो सदस्यता थी संसद की वो पुनः बहाल कर दी गई। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने जब ये निर्णय दिया उसके अंदर में मुख्य रूप से उन्होंने दो प्रश्न उठाए। उनका पहला प्रश्न ये था कि जो डिफेमेशन का जो पिटीशन फाइल किया गया था और 499 सेक्शन के अंदर में जो निर्णय आया उस निर्णय में मैक्सिमम 2 साल की सज़ा सुनाई गई राहुल जी को। ये उन्होंने कहा कि मैक्सिमम सज़ा उनको क्यों दी गई और मैक्सिमम सज़ा दी गई तो उसके अंदर में उसका कोई कारण नहीं था। दूसरा ये था कि उनका टिप्पणी ये था कि राहुल जी कि व्यक्तिगत अधिकार ही प्रभावित नहीं हुए, उसके साथ साथ वायनाड की जनता के भी अधिकार प्रभावित हुए हैं जहां से राहुल गांधी जी जीत कर आते हैं। पहले प्रश्न में प्रश्न खड़ा होता है कि क्या जुडिशरी जो है इस देश के अंदर में जो निचली अदालतें हैं क्या वो सही तरीके से काम नहीं कर रही? क्या निचली अदालतें सक्षम नहीं हैं? क्या वो ऑर्डर पास करने में वो असक्षम हैं? और क्या उन्हें और अगर इस तरह की बातें हैं तो उन्हें और मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है? और मजबूत करने की जिम्मेदारी किसकी है? यह देश का एक नौजवान पूछ रहा है कि आखिर इस तरह की बातें, इस तरह की टिप्पणी ऑर्डर आदेश में क्यों आ रहे हैं? ये देश जानना चाहता है कि ये मजबूत कैसे होंगे। क्या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही जो निचली अदालतों में जो जज साहब काम कर रहे हैं? इस तरह की जो बड़े केसों में अगर इस तरह की चीजें निकल कर आ रही है तो छोटे केसों में इस देश की जनता का क्या हाल होता होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी टिप्पणी यह थी कि अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। जज साहब अगर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तो मेरा एक प्रश्न है इसके ऊपर कि संसद भवन में पिछले 19 साल से श्री राहुल गांधी जी संसद के सदस्य हैं और वहां से रिकॉर्ड मंगवाकर देखा जाना चाहिए कि संसद भवन के अंदर में राहुल जी अपने क्षेत्र की जनता के भलाई के लिए किन किन मुद्दों को संसद भवन के अंदर में उठाए हैं। इसका भी देश के सामने इसके आंकड़े सामने आने चाहिए क्योंकि उनके व्यक्तिगत अधिकार जो हैं लेकिन वायनाड की जनता का या कहीं जहां से भी सांसद कोई चुन कर आता है वहां की जनता का अगर अधिकार अगर का प्रभावित हो रहा है तो वहां के चुने हुए प्रतिनिधि के भी अधिकार कितने हैं, उन्होंने कितने अधिकार का इस्तेमाल किया है, वो प्रश्न किसने पूछे हैं, वहाँ पे कितने उन्होंने योजनाएं लाई हैं, वहाँ पे क्रियान्वयन कितना हुआ है, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने जो लोक कल्याणी कार्य हैं कराए गए हैं, इन सब का आंकड़ा इस देश के सामने आना चाहिए। जनता ऐसे नहीं मानने वाली कि सिर्फ कह देने से कि किसी के अधिकार प्रभावित हुए हैं, अधिकार किस तरह से प्रभावित हुए हैं ये भी इस ऑर्डर का पार्ट होना चाहिए था। और जो 2 साल की मैक्सिमम सजा सुनाई गई है उसमें भी जज साहब को
इलेक्शन कमीशन से वो रिकॉर्डिंग, वो वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर देखना चाहिए था, उसको चेक करना चाहिए था कि ये इस तरह की चीज़ें, एक चुना हुआ प्रतिनिधि इस तरह की बातें, जो वाहियात किस्म की बातें खुले मन से करता है, उसको 2 साल की सजा नहीं होगी तो क्या होगी? ये देश जानना चाहता है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर 2 साल की सजा क्यों नहीं, उससे कम की क्यों? कम की इसलिए कि वो किसी बड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो क्या हमारे देश के अंदर में ये देश की जनता जानना चाहती है कि हमारे देश के अंदर क्या दोहरे मापदंड हैं न्याय देने के? क्या 2 तरह के न्याय हैं, बड़े लोगों के लिए अलग और छोटे के लिए अलग? इस तरह का किसी संविधान के अंदर में, किसी कानून में छोटे और बड़े के न्याय देने की 2 प्रक्रिया का किसी तरह का कहीं जिक्र नहीं है, न कोई प्रावधान है। तो जब इस तरह की बातें किसी आदेश में निकल कर आती हैं तो देश की जनता बहुत ही तकलीफ महसूस करती है। और तकलीफ महसूस तब भी करती है, इस देश का टैक्स पेयर भी प्रभावित होता है। जब वैकेशन के समय में जब बेंच बैठती है और तीस्ता सितलवाड़ को उसको जमानत दे देती है रातों रात, तब भी इस देश का टैक्स पेयर, इस देश की जनता का जो अधिकार है वो प्रभावित होता है। जो जनता जिस निगाह से देखती है, आगे हमारे जो इस देश को रक्षा करने के लिए जो बैठे हैं, उनको बहुत आदर की निगाह से देखती है। वो ये सोचती है कि हमारे अधिकार जो हैं हर जगह सुरक्षित हैं और हमारे जो दिए हुए टैक्स का सही इस्तेमाल हो रहा है, ये भी देश की जनता देखती है और देखना चाहती है। देश की जनता ये भी, और टैक्स पेयर खास करके इस देश का, ये भी उसका अधिकार इससे प्रभावित हो रहा है कि 12 बजे रात के बाद जज साहब बैठे और याकूब मेनन की फांसी के ऊपर, उसके ऊपर जो रिव्यू थी और पिटीशन के ऊपर सुनवाई हुई, इससे भी देश की जनता प्रभावित होती है। देश के टैक्स पेयर और जनता इससे भी प्रभावित होती है कि 370 जैसे इस देश को विभाजित करने वाले कानून को खत्म किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन से दोनों सदनों में प्रॉपर उसको पास करा करके उसे खत्म किया गया। उसके ऊपर जब 60 घंटे तक की सुनवाई जब जज फिक्स करते हैं, तो उस समय भी इस देश का टैक्स पेयर और इस देश की जनता के जो अधिकार हैं वो प्रभावित होते हैं। ये समझने की जरूरत है। इस देश के टैक्स पेयर का पैसा और इस देश की जनता का अधिकार वहां भी प्रभावित होते हैं अगर सेम सेक्स मैरिज के ऊपर न्यायालय का समय अगर खर्च होता है। वहां भी लोगों के अधिकार प्रभावित होते हैं। ये देखने वाला और सुनने वाला इस देश के अंदर में कौन है? जनता किससे कहने जाए? जनता की आवाज ये बात कह के दबा दी जाती है कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, वो प्रश्न नहीं पूछ सकती। तो लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार किसके पास, कैसे कौन कौन से अधिकार हैं, ये सबसे पहले क्लियर होने की आवश्यकता है। जनता को संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने लोकतंत्र के अंदर में, अपने लोकतंत्र में बैठे हुए जो चलाने वाले लोग हैं उनसे पूछे, चाहे वो विधायिका हो या न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, इन 3 इंस्टीट्यूशन से ये पूछे, उसको चलाने वाले लोगों से ये पूछे। ये जनता को अधिकार, जनता के अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, संविधान ने दिए हैं, उनको ये पूछने का अधिकार है और पूछना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र तो इसी का नाम है। लोकतंत्र किसी मर्जी की बदौलत नहीं चलेगी और न चलनी चाहिए।
लोकतंत्र में लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के अधिकार के लिए ही लोकतंत्र बना हुआ है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। इसीलिए इस तरह की चीजें जब देश के सामने आती है तो देश की जनता जो है अपने आप को पीड़ा महसूस करती है कि हमने क्या सोचकर क्या इस देश की रक्षा और लोकतंत्र को और जनता मिलकर मजबूत कर रही है, और वहां कुछ चंद लोग बैठे हुए हैं जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके ऊपर जनता को पीड़ा होती है। इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। सबको न्याय समान मिलना चाहिए। सबकी योजनाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सबको समान रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ का देश में अगर प्रजा में भेद होने लगे, ऊंच नीच में भेद होने लगे, अमीर गरीब में भेद होने लगे, पढ़े और अनपढ़ में भेद होने लगे, तो लोकतंत्र का मायने क्या है? ऐसे लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं कहेंगे। उसका कोई और ही उसका परिभाषित उससे करना चाहिए। और जो ये देखकर, ये सुनकर ये ताजुब होता है कि जब कुर्सी पे बैठे हुए जज साहब लोग जब दार्शनिक विचार देने लगते हैं, कोर्ट रूल ऑफ लॉ से चलता है, वो दर्शन से नहीं चलता है। दार्शनिक विचार वहां काम नहीं आते हैं। न दार्शनिक विचार का कोई किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में उसकी कोई जगह होनी चाहिए। क्या निकल कर आए दार्शनिक विचार? कि जो लोग भी सार्वजनिक जीवन में हैं, उन्हें कोई भी बयान देते वक्त ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। इस देश की जनता ये जानना चाहती है कि क्या राफेल के केस में राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी नहीं मांगी थी? उन्होंने एफिडेविट दिया नहीं था, एफिडेविट देकर माफी मांगी थी। तो क्या इनके हैबिचुअल ऑफेंस में नहीं आता है कि बार बार कोर्ट को कड़ी चेतावनी देने के बावजूद भी ये खुले मंच से इस देश के अंदर में ये इस देश के वीर सपूतों को भी गाली देते हैं, इस देश के किसी भी समुदाय को गाली दे देते हैं, देश के कारोबारी को गाली देते हैं? ये किसने इनको अधिकार दिया है? अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी हैं, उसका पालन होना चाहिए, और जो कि पालन श्री राहुल गांधी जी नहीं कर रहे हैं। अभी इनके कारनामे क्या थे ये दुनिया जानती है, और इसी देश के अंदर में सभी लोग रहते हैं, जनता भी रहती है। इस देश के में जो अदालत में जज साहब हैं वो भी हैं, जो कार्यपालिका में जितने एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे के लोग हैं वो भी हैं, और इस देश के अंदर में राजनीति करने वाले लोग भी हैं। क्या उनके बयान कोई छुपी हुई बयान है? पिछले बजट सत्र में उन्होंने क्या कहा? उन्हें 50 बार से अधिक अदानी 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 का नाम लिया पार्लियामेंट के अंदर। क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या अदानी इस देश के नागरिक नहीं हैं? अदानी सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं, और उनका उतना ही अधिकार है जितना राहुल जी का है। तो अदानी को चोर कैसे कहा जा सकता है? अदानी को फेवर करने के लिए बात कैसे कही जा सकती है? अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो साक्ष्य लेकर कोर्ट के बीच में क्यों नहीं जाते? सिर्फ अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरह की चीजें कहना, यह भी कोर्ट को इसको संज्ञान में लेना चाहिए था, और तब उनके ऊपर किसी तरह की इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी कितना भी कोशिश कर लें, वो बचने वाले नहीं हैं। वो नहीं बच सकते अपने कारनामों से, क्योंकि वो इस भारत के महान सपूत वीर सावरकर जी को भी उन्होंने गाली दी है। वो आए दिन आरएसएस की बोको हराम से उसकी तुलना करते हैं।
सुशील मोदी जी ने भी बिहार के अंदर में डिफामेशन का सूट फाइल किया है, वो भी एक केस है जो इनके ऊपर चल रहा है। सावरकर जी के परिवार ने भी राहुल जी के ऊपर केस किया है, वो भी केस इनके ऊपर चल रहा है। राहुल जी एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, बार बार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए हुए चेतावनी के बावजूद भी वो बार बार इस तरह की जो चीज़ें दूसरे को बदनाम करते हैं, दूसरे के नाम को खराब करते हैं, और देश चुप बैठ रह जाएगा क्योंकि ये गांधी परिवार से बिलोंग करते हैं। ऐसा अब नहीं होने वाला। इस देश की 140 करोड़ जनता के पास ये अधिकार हैं और उनको अधिकार का एहसास नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने कराया है। लोगों के अधिकार के बारे में जागरूकता मोदी सरकार ने किया है। अब ये देश जागरूक हो गया है, किसी की बपौती बनकर नहीं रहने वाला। इसलिए हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि अगर उसके अधिकार का कोई हनन करता है तो वो न्यायालय में जाए, केस करे और उनको दंडित करे। अब माननीय न्यायालय का ये काम है, ये उनका दायित्व है कि सही समझदारी के साथ हर तरह के निर्णय होने चाहिए जो देश हित में हो, लोगों को मान्य हो और लोग उसको बिल्कुल सहर्षा स्वीकार करें। इस तरह की न्याय व्यवस्था की जरूरत है। जो राजनीति में राजनेता चुने जाते हैं उनको सोच समझकर बयान देने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र एक आदर के साथ आपको देख रहा है। और राहुल जी जैसे 19 साल से जो व्यक्ति सांसद है, अभी भी वो जो है एक नादान बालक की तरह बात करते हैं। नहीं करने चाहिए, इससे बचना चाहिए। अपना छवि वो खुद खराब करते हैं। इसलिए इस देश के अंदर में राहुल गांधी जी अदालतों से कैसे बच पाएंगे? और राहुल गांधी जी बेल पे हैं, ये पूरा देश जानता है कि वो बेल पे चल रहे हैं। इसके बावजूद भी इस तरह की बातें अगर सामने आती है तो एक पीड़ा होती है। एक देश के सच्चे नागरिक होने की वजह से मैंने ये जरूरी समझा, और जो मुझे सही लगा, जो जनता ने मेरे से प्रश्न पूछा, उसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। और आप इसको देखिए और इसके ऊपर अपना टिप्पणी कीजिए। नमस्कार।